अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका मेज़बान शमसुज़्ज़मान हाजिर है आपकी खिदमत में। तो नाजरीन, इस वक्त आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शरकपुर रोड के ऊपर जब आप फूलों वाले चौक से इस तरफ होते हैं लेफ्ट साइड पे, तो जो शरकपुर रोड के ऊपर सोसाइटियां हैं, इनमें कौन कौन सी सोसाइटी है जिसके अंदर फ्रॉड हो गया है लोगों के साथ, और किन सोसाइटियों में फ्रॉड होगा, यानी कहाँ पे आपको चीज लेनी चाहिए और कौन सी सोसाइटी में नहीं लेनी चाहिए। यानी हम आज बात करेंगे कि जिसमें सबसे पहले आ गया रहमान गार्डन फेज 2, अल जलील गार्डन, अल राजिक गार्डन, और ऐसे ही शादमान इनक्लेव, अल क्यूम गार्डन, जितनी भी छोटी बड़ी जितनी भी सोसाइटियां हैं, लाहौर फ्यूचर सिटी, और जितनी भी सोसाइटियां हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको कर लें। इंशाल्लाह आपको वो बातें बताएंगे कि जो हकीकत पर मबनी होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार ये जो अक्सर लोगों की शिकायत आती है, जैसा कि अल जलील के बारे में आपने सुना होगा, या ओमेगा के बारे में सुना होगा, या बाकी भी सोसाइटी उनके बारे में भी सुना होगा, कि इन्होंने अपने जो क्लाइंट है इनके साथ फ्रॉड कर लिया है। और फ्रॉड क्या किया है कि भाई इन्होंने फाइलें ज़्यादा बेच ली हैं, और अभी वो अपने जो क्लाइंट हैं इनको ज़मीन प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो क्या अब जो क्लाइंट है वो कहाँ जाएगा? लोगों ने 40-40, 50-50 लाख जमा करवाए हैं, और पैसों की जो टाइम है वो ओवर हो गया, लेकिन चीज़ मौजूद नहीं है। तो मैं इसका बेसिक जो रीज़न है वो आपको बताऊंगा कि इसकी वजह क्या होती है। वजह ये होती है कि कोई भी सोसाइटी जब प्लाट निकालती है, तो उसमें फाइल सबसे पहले निकाली जाती है। फाइल क्या होती है कि आपने 5 साल या 4 साल का जो प्लान है उसमें पैसे जमा करवाने हैं, बाद में आपको जाके 5 सालों के बाद प्लाट मिलेगा, और ये नहीं पता होता कि प्लाट आपको कहाँ मिलेगा। इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहता होता हूँ कि अगर भैया आपने चीज़ लेनी है ना, तो दो तीन चीज़ों का ख्याल रखा करें। एक ये कि आप जो चीज़ ले रहे हैं क्या उसके ऊपर इजाफी चार्जेस डलेंगे बाद में। दूसरी, जो आप चीज़ ले रहे हैं वो कहाँ पे है। और हमें तो इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम एक ऐसी चीज़ ले लें जिसका हमें पता ही ना हो। इसलिए हमेशा कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ लें कि जो मौके पे मौजूद हो, कम से कम। अगर मौके पे नहीं है तो नंबर लगा होना चाहिए, इतना तो करें आप। अब जो फाइलों वालों के साथ, जैसे कि जलील गार्डन में हो गया या बाकी सोसाइटी में हो गया, फ्रॉड हो हुआ है, या बाकी जैसे शादमान के लोग चल रहे हैं अभी दे रहे हैं, उनका तो टाइम मुकम्मल नहीं हुआ। बाकी भी जो सोसाइटी हैं जो फाइलें सेल कर रही हैं, तो उसमें ये होता है कि भाई ये ज़्यादा फाइलें सेल कर जाते हैं, और बाद में जो क्लाइंट होते हैं उनको ज़मीन जगह नहीं दे सकते, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़्यादा करते हैं कि ये फाइल मिसाल के तौर पर अगर 1,000 निकाली है, तो इनके पास जो आगे लैंड होती है वो 100 फाइलों की भी नहीं होती। यानी वो 200-300 फाइलों की बड़ी मुश्किल से प्रोवाइड करेंगे, बाकी जो आगे 700 फाइलें हैं उनकी तो इनके पास जगह ही नहीं होती। फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग दिल बर्दाश्ता होते हैं और आते हैं कि भाई हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया है। अब दूसरा प्लेन फिर क्या करती है सोसाइटी, कि वो इसके ऊपर जो है डेवलपमेंट चार्जेस के नाम से इजाफी चार्जेस इतने ज्यादा डाल देते हैं कि बंदे हैरान हो जाते हैं, हमारे साथ हुआ क्या है, ये क्या, हमने तो प्लाट लिया था 20 लाख का, अब डेवलपमेंट चार्जेस इसके ऊपर मजीद 30 लाख और डाल दिए, ये तो 5 मरले का प्लाट 50 लाख का पहुंच गया है। तो जनाब आपने कंपनी को खुला छोड़ दिया ना शुरू में, कि आपने ये इसके ऊपर लिखा हुआ था कि डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं है, बाद में डाले जाएंगे, और आपने ये नहीं देखा कि आप कंपनी को ये इजाजत दे रहे हैं कि बाद में हमारे ऊपर जितने डालें डेवलपमेंट चार्जेस हम कबूल कर लेंगे। तो अब वो इस तरह के एक जो है मेरे पास क्लाइंट आया, वो कहने लगा कि मेरे ऊपर एक सोसाइटी वालों ने 5 मरले के प्लाट के ऊपर 40 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस डाले। अब वो गरीब बंदा कहाँ से देगा? तो अब ये जो सोसाइटियों में लोग कहते हैं फ्रॉड हो गया, वो फ्रॉड ये फाइलों में होता है। ये जमीन उनके पास होती नहीं है, फाइलें ज्यादा सेल कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट परेशान होते हैं। इसलिए आप जब भी चीज लें तो ऐसी चीज लें कि जिसमें आपके साथ धोखा होने का चांसेस कम हो। तो हम जो काम करते हैं वो इंशाल्लाह हम फाइल, या तो आप लें वो जो जिसके ऊपर नंबर लगा हुआ हो, या वो लें कि जो मौके पे चीज़ मौजूद हो। तो हमेशा आपने खरीदते हुए ये देखना है कि चीज़ मौके के ऊपर मौजूद होनी चाहिए। या फाइल ले रहे हैं उसमें भी ये देखें कि जो जिन लोगों से फाइल ले रहे हैं क्या वो आगे देते भी हैं, उनके पिछले प्रोजेक्ट कैसे चल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को देख के आपने हमेशा लेना है। बाकी जिन लोगों के साथ हो गया है ये काम, तो अब उनके पास दो ही तरीके हैं, वो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जिनके साथ ये स्कैम हो गया है तो वो क्या करेंगे। अब बात करते हैं बाकी सोसाइटियों में। जो भी सोसाइटी है, चाहे रहमान गार्डन फेज 2 है, चाहे जलील गार्डन है, शादमान एनक्लेव है, कोई भी सोसाइटी है, फाइल वालों को कम से कम नहीं तो 1.5-2 साल रुलना पड़ता है। भाई टाइम पूरा होने के बाद भी 2-3 साल लग जाएंगे, चीज आपको मिल जानी है लेकिन टाइम लगेगा। तो इसलिए आपने हमेशा फाइल की तरफ जब जाएंगे तो आपने ये ज़हन में रखना है कि मेरे साथ ये चीज़ें होनी हैं। तो बाकी जो सोसाइटी है उनमें आप अगर आपको ऑन ग्राउंड चीज़ मिलती है, तो मेरे ख्याल में शरकपुर रोड के ऊपर जो भी सोसाइटी है वो बेहतर है, क्योंकि ये अंदरून लाहौर से करीब हैं, और यहाँ पर सहूलियात
यानी कि दूसरी सोसाइटियों की निस्बत से काफ़ी अच्छी हैं, और लाहौर में इंसान का आना जाना हो तो बड़ा जल्दी से पहुंच जाता है। इसलिए शरकपुर रोड के ऊपर जितनी भी सोसाइटियां हैं, इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, ऑन ग्राउंड चीज़ें खरीदें और ऐसी चीज़ खरीदें कि जिसमें आपके साथ धोखा ना हो। बाकी आप मशवरा कर सकते हैं, मशवरे के लिए हमने आपसे कोई फ़ीस नहीं लेनी। तो दिए गए नंबर पर आप रब्ता करके किसी भी सोसाइटी के हवाले से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी अगर आप आना चाहें, शादमान इनक्लेव गेट नंबर 2 के ऊपर अलमीन स्टेट के नाम से हमारा ऑफिस है, आप विजिट करें। अस्सलाम।